So now student, we will discuss about India adopted the mixed economy. So India adopted the mixed economy. So after the freedom, leader of independent India. So who was the leader of independent? Who was the leader of independent India? Jawaharlal Nehru. ठीक है, our first prime minister. So at that time he was confused. At that time he was confused. Which type of economic system will be better for our country? ठीक है, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया तो हमारे देश का लीडर कौन था? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू. तो वो कंफ्यूज हो गया कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे लिए अच्छा है. तो दो तरह का सिस्टम था. नंबर वन इज सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सोशलिस्ट इकोनॉमी? In socialist economy, our country is a democratic country. Our country is a democratic country. So in democratic country, all the powers, okay, all the resources will be owned, controlled, and operated by the government. ठीक है, resources or production, all are controlled, owned, controlled, or operated by the government. In socialistic economy we know this, but in this economy there is a problem. What problem? We totally ignore the private sector, whereas private sector has a crucial role in every economy. So if we follow fully the socialist economy, then we will ignore the private sector. We have to ignore the private sector. Okay, that is why socialist economy we cannot follow. तो क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या किया? फुल्ली इसको फॉलो नहीं कर पाया. ठीक है, क्योंकि अगर फुल्ली फॉलो करेंगे तो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ चला जाएगा. प्राइवेट सेक्टर फुल्ली इग्नोर हो जाएगा, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा रोल प्ले होता है. ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में. और अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को देखेंगे, फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन सेम थिंग विल हैपन, बट एवरीथिंग विल गोज टू द हैंड ऑफ द प्राइवेट ओनर. सब किसके हाथ में चला जाएगा? प्राइवेट ओनर के हाथ में. ठीक है, रिसोर्सेस, गुड्स, प्रोडक्शंस विल बी ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड. एवरीथिंग विल गो टू द हैंड ऑफ द प्राइवेट ओनर. एंड अगर प्राइवेट ओनर के हाथ में चला जाएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सबका सेम नहीं रहेगा. ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा? सबका सेम नहीं रहेगा. ठीक है, क्योंकि बिकॉज वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स इन आवर कंट्री आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो अगर प्राइवेट ओनर के हाथ में चला जाएगा तो वो कभी भी वो सब आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में नहीं सोचेगा. ठीक है, तो उसने क्या किया? दैट इज वाई जवाहरलाल नेहरू वाज कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेंगे. अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर फुल्ली कंट्रोल्ड हो रहा है. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर कर रहा है. और अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ चला जा रहा है. ठीक है, आम आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इग्नोर हो रहा है. ठीक है, क्योंकि प्राइवेट ओनर हमेशा क्या करता है? अपना प्रॉफिट के बारे में सोचता है. ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉफिट. तो इसलिए क्या किया उसने? सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया. इन दोनों का एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया. ठीक है, कि दोनों का ही कैरेक्टर हम लोग हमारे देश में यूज करेंगे, दोनों का फीचर्स हम लोग यूज करेंगे. दैट इज वाई द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, एंड यूज द कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ द सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्टिक system, so that our private sector will be strong in one side and private sector also be strong in other sides. ठीक है, अगर हम लोग बेस्ट फीचर्स लेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों, ओके, साइमल्टेनियसली बोथ दिस टू सेक्टर्स विल बी स्ट्रांग. ठीक है, थैंक यू.